Hi everyone, this is Vaishak. I welcome you once again to my channel that is Vaishak's Disney Dreams. दोस्तों टाइम हुआ है 6:35 और हम लोग जा रहे हैं कुछ एडवेंचर करने के लिए। दैट इज़ मैं उमेश और भैया जी के साथ हम लोग अभी जंगल जा रहे हैं लकड़ी लाने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि विलेज लाइफ में डेली यूज़ के लिए लकड़ी चाहिए ही चाहिए और सूखा लकड़ी लाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो मैं पूछ रहा था आज भैया को कि ये इलीगल है क्या, हम लोग जो सूखा लकड़ी ला रहे हैं। तो वो बता रहे थे कि सूखा लकड़ी जैसे ही वो चाहिए, दे डोंट हैव एनी अदर अल्टरनेटिव्स। सो हियर वी थ्री आर मूविंग अहेड टू कलेक्ट सूखा लकड़ी। मैं आप लोग को दिखाऊंगा भी। उसके साथ हम लोग का जो जंगल रहता है, बहुत प्यारा व्यू रहता है दोस्तों। तो दोस्तों वो वाला आप जो देख रहे हो, वो वाला एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, जो कि एक फ्री एजुकेशन देने का कोशिश कर रहे हैं गांव के बच्चों को। तो लेट्स सी, इसी बहाने थोड़ा देख लेते हैं क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पे चल रहा है। प्रोजेक्ट मेरी मम्मी जी इनिशिएटिव लेके कर रही हैं, उनका ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। सो फ्रेंड्स, ये सारा एक्टिविटीज़ मॉर्निंग में चलता रहता है। जस्ट इमेजिन कि कितना पॉजिटिविटी क्रिएट होता है, स्पेशली बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उसके साथ कुछ वैदिक जो मंत्र है उसको उच्चारण करना। और ये मेरा मम्मी का ड्रीम था। मैं जैसे ही आपको कभी शायद शेयर नहीं किया हूँ, मेरी मम्मी जो थी वो 1974 में प्रेसिडेंट अवार्डी है, लेकिन उनके मन में एक ड्रीम था टू बिकम ए टीचर, लेकिन ड्यू टू फैमिली सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस वो बन नहीं पाई थी। तो उनका ये वाला एक हिडन ड्रीम, जिसको मैं डिज्नी ड्रीम बोलता हूँ। सो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट। होपफुली आपको पसंद आया होगा, बट इट्स नॉट अबाउट वेदर यू लाइक इट और नॉट, इट्स अबाउट ऑल इंडिविजुअल हिडन ड्रीम्स विच वी ऑफन afraid of chasing, but here we are chasing it very proudly. So stay tuned with us and let's explore the village life.
मॉर्निंग ट्रेकिंग हो गया, मज़ा आ गया। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ जंगल से वापस, और देखते हैं कि आज क्या फार्मिंग एक्टिविटीज़ करना पड़ेगा। अ, जंगल से वापस आते आते एक टॉपिक के ऊपर मन में कुछ थॉट्स आया। सोचा कि आप लोग के साथ थोड़ा शेयर कर लेता हूँ। वो टॉपिक है, दोस्तों, लाइफ में एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, सबको चाहिए। आप भले ही कुछ भी करो, वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। और वो क्या है? वो चीज़ है सक्सेस। जी दोस्तों, हमारे सोसाइटी में सक्सेस को दूसरों के खिड़की से झांक के देखा जाता है, फिर डिटरमाइन किया जाता है कि लाइफ की हर एक स्टेज में सक्सेस क्या होना चाहिए, फिर आपके लाइफ को जज किया जाता है। और देखिए ना, जब बचपन में स्कूल में होते हैं तो एक बेंचमार्क दिया जाता है, 90% रखना ही है तुझे। अगर 89.5 भी हो गया, पता नहीं हम लोग क्यों स्ट्रेस में आ जाते हैं। फिर कॉलेज लाइफ में हमें आईआईटी चाहिए। फिर उसके बाद जैसे ही अपना पढ़ाई ख़त्म हो जाए, उसके बाद एक प्रेशर दिया जाता है कि अगर जॉब करना है तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अ, फिर जॉब अगर मिल भी जाता है, फिर पूछा जाता है कि आपका पैकेज कितना है। पैकेज अगर अच्छा भी हो जाए, फिर पूछा जाता है कि जो घर है वो आपका अपना घर है कि रेंट में लिए हो। फिर ऐसे ही लंबा चौड़ा लिस्ट बनाया जाता है दोस्तों, और फिर डिसाइड किया जाता है कि आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल हो। मुझे एक बात बताइए, एक एग्जाम्पल आज एनालाइज करते हैं। हमारे यहाँ पे उड़ीसा में एक मैम है, उनका नाम है तुलसी मुंडा जी। आप नाम सुने हो? मुझे याद है नहीं, मैं थोड़ा भूल जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँगा कि तुलसी मुंडा जी हैं वो कि सी इज़ वन ऑफ द रिनाउंड एक्टिविस्ट, जो कि ट्राइबल बच्चों की एजुकेशन के ऊपर वो काम करती हैं, खुद इलिटरेट हैं। और उनका काम का ऑब्जेक्टिव है कि कैसे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। तो आप मुझे अब बताइए कि टिल नाउ जो इन्फॉर्मेशन दिया हूँ मैं, आपके हिसाब से तुलसी मुंडा जी सक्सेसफुल हैं क्या? शायद आप बताएंगे क्या है उसमें, शायद आपका आंसर ना हो जाए। लेकिन अगर मैं ये बोलूँगा कि 2001 और 2002 में उनको पद्मश्री अवार्ड से मतलब सम्मानित किया गया था, उनके ये काम के वजह से। तो अब बताइए कि तुलसी मुंडा जी सक्सेसफुल है या नहीं? और अब आपका आंसर हो जाएगा हाँ। तो फिर ये मुझे एक चीज़ बताइए कि तुलसी मुंडा जी जो थ्रू आउट 10, 20, 30 ईयर्स जो काम किए हैं, क्या वो काम जब शुरू किए थे तब वो सक्सेसफुल नहीं थे, और जब पद्मश्री पुरस्कार उनको मिल गया वो सक्सेस थे? जी दोस्तों, नहीं। जी दोस्तों, दोस्तों, ऐसे लाइफ में सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। यू थिंक अबाउट द डे शी हैज़ डिसाइडेड टू डू सच वर्क, शायद हम लोग उनको उस दिन से सक्सेसफुल मानना चाहिए। और ये अवार्ड रिकॉग्निशन, ये बाकियों के लिए शायद बहुत बड़ा अवार्ड हो सकता है, लेकिन उनके लिए एक पीस ऑफ पेपर है। और यही सेम चीज़ मेरे साथ भी होता है। सो जब मैं हम लोग डिसाइड किए थे कि हम लोग गांव आ जाएंगे, तो मेरे ऊपर भी ऐसे छोटा छोटा बेंचमार्क रखा गया। अ, जो फार्मिंग हम लोग कर रहे हैं, उस फार्मिंग से हम लोग महीना क्या 1 लाख इनकम कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो मतलब शायद उनके लिए मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। लेकिन आ, क्या बताएं कि मतलब ये जो एक्सपेक्टेशंस है ना, दूसरों का एक्सपेक्टेशंस, उसको मीट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है दोस्तों। सो मेरे लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सही में कुछ मायने नहीं रखता है। अगर
20 lakhs पर एनम इस फार्मिंग से हम लोग अर्न जनरेट कर सकते हैं, देन यू विल बिकम सक्सेसफुल, अदरवाइज यू आर नॉट। ये फिलोसॉफी में मैं सोचता ही नहीं हूँ। एट दिस मोमेंट द लाइफ आई एम हैविंग, if I am enjoying this very process, then I think I am done. And if I am doing something that is worthy, then that is wonderful. बस यही है, लाइफ इज बहुत सिंपल है दोस्तों। लेकिन पता नहीं हमारा ह्यूमन माइंड तो नहीं बोलूँगा, ह्यूमन नेचर इस सिंपल लाइफ को क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। एनीवे, बहुत सारा ऐसा चीज़ जो ना फिलोसॉफिकल बातें मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहूँगा। मुझे पता नहीं, मुझे इवन आई डोंट नो कि आपको क्या अच्छा लगे या बुरा लगे। बस दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि लाइफ के हर एक मोमेंट को आप एंजॉय करो। दूसरों के एक्सपेक्टेशंस की वजह से इतना सा भी प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस मत लो। लाइफ इज़ रियली अनसर्टेन, क्या पता कल हो ना हो। सो एन्जॉय योर लाइफ। और मेरे लाइफ में जब भी थोड़ा सा कुछ स्ट्रेस ले जाता हूँ, आपको तो पता है घर में होते हैं बहुत सारे बच्चे जिनके साथ मैं मस्ती करता हूँ, और मैं खुद को रोकता भी नहीं हूँ। आई जस्ट वांट टू बी लाइक अ किड विथ देम। सो दिस इज द वे आई लीड माय विलेज लाइफ दोस्तों। सो keep supporting this farmer boy, and I'm proud to be a farmer. So stay tuned with my channel, with my blog. अगर आप लोग के बीच कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ कर लो यारो। चलो स्टे ट्यून विथ मी, बाय बाय। हैप्पी बर्थडे तो सब बोलते हैं, लेकिन देखते हैं बच्चे क्या बोलते हैं। बोलो हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। तो मेरा जो बर्थडे था ना, उस दिन और क्या स्पेशल था तुम्हें पता है? मैं 34 वर्षाचा बूढ़ा आहे गणी। तो 34 वर्ष बूढ़ा आहे गो भाई। चलो चलो Bye.